गाजा में जंगबंदी का तीसरा रोज कतर और मिस्र की काविशें रंग ले आईं। यरगमालियों की रिहाई की राह में रुकावटें दूर हो गईं। हमास ने 13 इसराइलियों और 4 थाई शहरियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वाले इसराइलियों में 5 खातीन और 8 बच्चे भी शामिल हैं। रिहा किए गए 17 यरगमाली इसराइल पहुंच गए। हमास ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर यरगमालियों की रिहाई रोक दी थी। 20 यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइल ने जंगबंदी ढील के तहत 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कतरी तर्जुमान के मुताबिक रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 खवातीन शामिल हैं। खैरपुर में कौमी शाहराह पर कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम। बस स्टॉप के मुकाम पर कोच ने पहले से खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चों समेत 4 अफराद जंग बहक हो गए, जबकि मुताद्दिद जख्मी हैं। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहब पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पैगाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इंसानी हुकूक मिशाल हुसैन मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि अलमिया है कि दुनिया कश्मीर और फ़लस्तीनी मज़ालिम पर खामोश है। उम्मत मुसलिमा आलमी बरादरी के सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ते हुए मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी कौम को जालिम व जाबिर काबिज ममालिक इसराइल और भारत से आज़ादी दिलाने में किरदार अदा करे। इस वक्त दुनिया जंग नहीं बल्कि अमन की मुतहम्मिल है। जंगी जुनून में मुब्तला ममालिक दुनियाए अमन के लिए खतरा है। कोटरा राधा किशन के इलाके में पुलिस मुकाबले के बाद खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त अब्बास के नाम से हुई मुलजिम 11 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। कब्जा से छीनी की मोटरसाइकिल और पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। थाना सिटी की हुदूद में देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, मरने वाले शख्स की शनाख्त साबिर के नाम से हुई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। और लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर, CSD लेस्को राय असवर, इंजीनियर जमशेद जमान, SC ओकाड़ा, एक्सियन ऑपरेशन इंजीनियर मियां तारिक बशीर की हिदायत पर रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए SDO रूरल सब डिवीजन की कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट जेल का कनेक्शन अदम अदायगी पर काट दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल का कनेक्शन 1 करोड़ 85 लाख की अदम अदायगी पर मुनक़ता किया गया है। एक्सियन ऑपरेशन इंजीनियर मियां तारिक बशीर का कहना था कि बिल अदा न होने तक कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जारी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कल्लात की, जो बलोचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता है। कल्लात में सर्दी का आगाज होते ही दरख्तों के पत्ते जमीन पर गिरने शुरू होते हैं। यहाँ का दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जहां पर पानी मुकम्मल जम जाता है। सर्दी धीरे धीरे अपनी जगह संभाल रही है। चरवाहे अपने भेड़ बकरियों के लिए परेशान हैं और यहाँ के बासी अब गर्म इलाकों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हिजरत कर रहे हैं। कल्लात में गैस की मुकम्मल बंदिश, बिजली की आंख मचोली, बार बार ट्रिपिंग और वोल्टेज की कमी और दीगर सहूलियात का फुकदान होता है। ऐसे में कल्लात के गरीब आवाम ना चाहते हुए भी हिजरत करते हैं। ये सीजन सर्दी का पहला चिल्ला कहलाया जाता है, जिसे हमारी मादरी जबान में खुश्क चिल्ला कहा जाता है। सर्दी के कुल 3 सीजन होते हैं, जिनमें चिल्ला खुश्क, चिल्ला तर और चिल्ला स्याह शामिल हैं। हर चिल्ले का सीजन 40 दिनों पर मुश्तमिल होता है। पहले सीजन में पत्ते गिरते हैं, दूसरे सीजन में सर्दी के साथ बारिश और बर्फबारी होती है, जबकि आखिरी सीजन में स्याह गहरे बादल अपना काम करते हैं। सिंध के तारीखी और सकाफती विरसा भब्बोर में इटली और पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी माहिरीन की टीमें खुदाई में मसरूफ हैं, जहां की सकाफत 5000 साल पुरानी है। गुज़श्ता साल भी मिट्टी के बर्तन, हाथी के दांत और कदीमी दौर की अशिया निकाली गई। दूसरी जानिब भंबूर की जमीनों पर रेवेन्यू अमले की मिली भगत से कब्जे किए गए हैं। 640 एकड़ में से अब तक 160 एकड़ अराजी बाकी बची है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे शाहिद समून से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के तारीखी और सकाफती विरसे आसार कदीमा व अजायब घर बम्बोर में, जहाँ पर इस वक्त इटालियन आर्कियोलॉजी की टीम और पाकिस्तान की जो आर्कियोलॉजी की टीम है, दोनों यहाँ पे खुदाई कर रही हैं। पिछले साल भी जो खुदाई हुई थी उसमें से भी काफ़ी चीज़ें मिली थी जो इन्होंने यहाँ पे अजायब घर में रखी हुई हैं। यहाँ पे हमारे साथ साथी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस बारे में जो खुदाई चल रही है और बम्बोर के हवाले से उनका मजीद क्या कहना है। जो खुदाई 1958 से शुरू हुई है और उसमें हुकूमत पाकिस्तान, फिर हुकूमत सिंध और उसके अंदर जो महकमा है आसार कदीमा, ये इसमें जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है अपने सरगर्मियाँ दिखाता है। फिर इटालियन और दीगर गैर मुल्की ममालिक के लोग जो सयाह हैं या वहाँ की आर्कियोलॉजिकल है या वहाँ की सकाफत से वाबस्ता लोग हैं, वो भी तारीख़ की के झरोकों को देखने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करते हैं। तो बम्बोर उनके लिए एक ज़बरदस्त एक ऐसा पॉइंट है कि वहाँ पर वो आते हैं और फिर वो ये सारी सिलसिले यहाँ पर होते हैं। मगर यहाँ अफसोस की बात यह कि बम्बोर जैसे खूबसूरत तारीख़ी मकाम आज ज़बो हाली का शिकार है, कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया के हाथों चढ़ चुका है। इसके लिए हुकूमत सिंध को अपनी जो है वो अमली कार्रवाई दिखानी होगी। यहाँ पे जो मकामी थे उनकी बातें सुनी, उनका कहना था कि बम्बोर जो है ख़ास तौर पर आसार कदीमा हुआ अजायब घर बम्बोर जो है, इसकी हर साल खुदाई होती है और यहाँ पे कीमती ज़वारात निकलते हैं जो यहाँ पे अजायब घर में रखे जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि यहाँ के बम्बोर की जो ज़मीन है 640 एकड़ अलाट की गई है। यहाँ के मकामी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से यहाँ की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। सिंध की हुकूमत खुसूसन जो निगरान सेटअप है वज़ीर आला सिंध से अपील की है इन्होंने कि ये कब्जे ख़त्म करके बम्बोर की जो 640 एकड़ ज़मीन है उनको। पोलियो एक मूजी मर्ज है, इसके मुकम्मल खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मूजी मर्ज का खात्मा हम सब मिलकर कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो अली जुल्फिकार मेमन का पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास से खिताब। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम को मजीद मौसर मॉनिटरिंग के लिए UCMO और एरिया मैनेजर को पाबंद किया जाए। माइक्रो प्लान को मुरतब करके जिला बहर के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएं और इस काम में किसी किस्म की गफलत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इमामुद्दीन कहूसू ने बताया, पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर के 5 साल के उम्र तक 2,36,909 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बाद अज़ां DC जामशोरो ने DHO के हमरा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। सर्दियों की सौगात पिस्ता, काजू, बादाम और चलगोजे की मांग में इजाफा हो गया है। मांग के साथ दाम भी हाई हो गए हैं। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। यहां पर आपको आगाह कर रहे हैं कि सर्दियों की सौगात पिस्ता, काजू, बादाम और चलगोजे की मांग में भी सर्दियों के आते ही इजाफा हो गया है। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। सर्दी में इजाफा हुआ तो दाम भी बढ़ गए। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। दुकानदार परेशान हैं कि बेचें कैसे और खरीदार परेशान हैं कि खरीदें कैसे।
सर्दियों की सौगात पिस्ता, काजू, बादाम और चलगोजे की मांग में बेपनाह इजाफा देखने में आया है और इसके साथ ही इन सौगातों की मांग के साथ ही दाम भी हाई हो गए हैं। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। रानीपुर में सर्दियों की सौगात पिस्ता, काजू, बादाम और चलगोजे की मांग में इजाफा हो गया है। मांग के साथ दाम भी हाई हो गए हैं। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। फलस्तीनी कश्मीरी मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहब पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में पैगाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म मिशाल हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार की मेज़बानी के फ़राइज़ मरकजी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहब मलिक मोहम्मद अशरफ एवान ने अदा किए। मारूफ फनकार अली ज़ेब ने इसराइली मज़ालिम पर स्टेज प्ले पेश किया, जिसे शुरका ने खूब सराहा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इंसानी हुकूक मशाल हुसैन मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि अलमिया है कि दुनिया कश्मीर और फलस्तीनी मज़ालिम पर खामोश है। उम्मत मुसलमा आलमी बरादरी के सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ते हुए मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी कौम को जालिम और जाबिर काबिज ममालिक इसराइल और भारत से आज़ादी दिलाने में किरदार अदा करे। इस वक्त दुनिया जंग नहीं बल्कि अमन की मुतहम्मिल है। जंगी जुनून में मुब्तला ममालिक दुनियाए अमन के लिए खतरा है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डीपीओ फरहान खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शहरियार कमर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट खतीब मुफ्ती शफीउल्लाह ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज करते हुए बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। इस बारे में तफसील से बातचीत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर ने जिला कोहाट की आवाम से अपील की है कि अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं और पोलियो टीमों से ताउन करें ताकि कोहाट से पोलियो वायरस का खात्मा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। बढ़ती महंगाई ने जहां आवाम की कमर तोड़ दी है, तो वहीं लंडा बाजार के दुकानदार भी परेशान हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर एहसान जंजुआ। सर्दी आते ही लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल हो गईं। गरम मियारी और सस्ते मबलूसात जहां की पहचान है, तो गरीब और मुस्तहक़ का आसरा भी हैं। नए कपड़ों की बढ़ती कीमतों की वजह से अमीर ही नहीं बल्कि गरीब भी लंडे बाजारों से खरीदारी करते हैं, मगर बढ़ती हुई महंगाई के बायस लंडा बाजार से भी खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। ये स्टॉलर है, ये बच्चों के लिए हमने जब ले जाना है 80 रुपए 100 120 का मिलता था, अभी 500-600 रुपए का सिर्फ स्टॉलर है। कैसे ले ले बंदा? एक चीज नहीं है, बंदा बोले एक चीज सस्ता है एक महंगा है, हर चीज करे डबल। महंगाई ने जहां आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहीं पर लंडा बाजार के दुकानदार भी परेशान हैं। गाहक में वो दिलचस्पी चीज लेने का भी नहीं है। जो पिछले साल जो खरीदारी होता था अभी उस साल में वो नहीं है। अगर ये लंडा है, पिछले साल जो चीज आपने 50 का बेचता था वो अभी हम 150 का बेचते हैं, तो गाहक का शिकायत बहुत ज्यादा है आजकल। दीना के लंडा बाजारों में बच्चों और बड़ों के लिए गर्म स्वेटर और जैकेट समेत सभी कुछ दस्तयाब है, लेकिन दाम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर नजर आते हैं। कैमरा टीम के हमरा एहसान जंजुआ को। सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा में कार्रवाई। 2 एकड़ सीवरेज के पानी से काश्त फसल को तल्फ कर दिया। फूड सेफ्टी टीम की जानिब से सरगोदा कोर्ट में फरीद में कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड सेफ्टी टीमों ने 12 एकड़ पर काश्त सब्जियों का मुआयना किया। तल्फ की गई सब्जी में पालक की फसल भी शामिल थी। कवायद और ज़वाबत की खिलाफ वर्जियों पर काश्तकार को हतमी वार्निंग जारी की गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि सूबा भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। नारंग मंडी के मोहल्ला फिरोजाबाद में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। चूरा शरीफ की अजीम रूहानी शख्सियत पीर सुल्तान महमूद शाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर रोशनी डाली। मजीद जानते हैं नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी के मोहल्ला फिरोजाबाद में हमीदुल्लाह और सईद अहमद की जानब से सालाना फ़कीदुल मिसाल मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अजीम रूहानी शख्सियत साहबजादा पीर सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी सानी और दीगर उलमा इकराम ने खिताब किया। मज़ीद जानते हैं उलमा की ज़ुबानी। जी, हुज़ूर ने फरमाया
किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अमीर को। संबड़ियाल में एफआईए इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस को संगीन जुराइम में मतलूब 3 इश्तेहारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान को यूएई से गिरफ्तार करके सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में कैसर अल्ताफ, मोहम्मद यूनुस और एजाज खान शामिल हैं। मुल्जिमान कत्ल और इक़दाम कत्ल के संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिम कैसर अल्ताफ गुजरात पुलिस, जबकि मुल्जिम मोहम्मद यूनुस और एजाज खान राजनपुर पुलिस को मतलूब थे। एफआईए इमिग्रेशन सियालकोट ने मुल्जिमान को मुतालिका पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया है। जिला इंतजामिया इस मुकदमे के हवाले से एसओपीज पर मुकम्मल अमल पैरा है। अब तक जिला भर में 350 अफराद के खिलाफ स्मोक वायलेशन की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का इंदराज किया गया है। भारी जुर्माने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर ज़िशान हनीफ का सहाफती ग्रुप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के एजाज में दिए जाने वाले ज़ोहराने से खिताब। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा गुलाम मुस्तफा जट, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल राना नवीद, सदर जर्नलिस्ट ग्रुप शहजाद खुरम ग्रुप के 9 मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ज़िशान हनीफ ने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के तमाम मेंबरान की सहाफती खिदमात को सराहा। तरंडा मोहम्मद पनाह में कोहिनूर न्यूज की खबर पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने शेख मसूद कॉरपोरेशन पर 600 यूरिया खाद के बैग किसानों में कंट्रोल रेट पर फरोख्त करवा दिए। किसानों का असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से इजहार तशक्कुर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाजार के स्टॉल सज गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में लंडा बाजार में जूते, जर्सी और जैकेट्स की खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदार और खरीदार महंगाई का रोना रोते भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। खानेवाल और गिरदोनवा में सर्द हवाओं ने सर्दी के आने की नवीद सुनाई तो शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरी गर्म मलबूसात के साथ साथ जूते भी खरीदते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में नए कपड़े और जूते गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लंडा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। गरीब आवाम लंडे बाजार में खरीदने के लिए जो टारगेट बना के आता है उसके मुताबिक वो चल ही नहीं पा रहा। एक चीज 200 रुपए की मिलती है, आज वो 500 रुपए में फरोख्त हो रही है। लंडे बाजार में महंगाई का तूफान बरपा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी इस सर्दी की शिद्दत को छुपाने के लिए कोई इकदाम नहीं कर पा रहा। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पे को रिलीफ दे और महंगाई को नीचे लेके आने में अपना किरदार अदा करे। गरीब आदमी अगर लंडा खरीदने के लिए आता है तो लंडे में भी दुकानों से भी ज्यादा रेट लगाए गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ कोई तवज्जो करे और गरीबों को रिलीफ दिलवाए। लंडा बाजार में दुकानदार और खरीदार दोनों ही महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। भाई पिछले साल में जो है ना हमको सारा सामान सस्ता रेट पे मिलता, इस साल में जो दाना हमको मिलते हैं ना 200-300 रुपए उसमें इजाफा हो गया। उसमें जो है ना भाई साहब हम गुजारा करते हैं ना, लेकिन महंगाई ज्यादा है ना, जिसको हम रेट बताते हैं ना वो हम के पीछे हट जाते हैं। महंगाई के इस दौर में शहरी अपनी पसंद की एशिया खरीद नहीं सकते। कुछ साल पहले लंडा बाजार से खरीदारी करके अपने आप को सर्दी से महफूज कर लेते थे, लेकिन अब अपने बच्चों का पेट पालें या फिर सर्दी से बचाएं। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज, खान। सियाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहसार मरी का रुख कर लिया है, जहां वो खूबसूरत और दिलकश मुनाजर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और साथ इस इंतजार में भी हैं कि कब बर्फबारी का आगाज होगा। मौसम भी काफी ठंडा हो चुका, लोगों ने गर्म मलबूसात ज़ेबतन कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मरी से हमारे नुमाइंदे जिया अहमद अब्बास। वीकेंड पर सियाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहसार मरी का रुख कर लिया, जहां वो खूबसूरत और दिलकश मुनाजर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और साथ इस इंतजार में भी हैं कि कब बर्फबारी का आगाज होगा। मौसम भी ठंडा हो चुका है। इस सिलसिले में मुल्तान से आई हुई एक फैमिली ने कोहिनूर टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए कहा,
جی السلام علیکم. ہم ملتان سے آئے ہیں مری اور برف کے انتظار میں آئے تھے, لیکن برف باری ہوئی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, لیکن ہم مزہ کر لیں گے. جی پی روڈ پہ کھڑے ہیں ہم, آگے ہم مال روڈ پہ جائیں گے, شاپنگ کریں گے. باقی ہم فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. باقی میں دوسرا یہ کہنا چاہوں گا, جو یہاں کے جو کھانے ہیں نا, تھوڑا سا معیار ان کا اچھا کیا جائے. اور جو ریٹ ہے نا وہ بہت ہائی ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, مڈل کلاس لوگ آتے ہیں اور ایلائٹ کلاس بھی آتے ہیں لوگ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھائی جو مڈل کلاس لوگ آتے ہیں ان کی پہنچ میں ہونا چاہیے کھانا, شاپنگ بھی اور کھانا بھی, تاکہ وہ انجوائے کر سکیں فیملی کے ساتھ. باقی موسم بہت اچھا ہے, فیملی کے ساتھ آئے ہیں آپ, کافی انجوائے ہوگا. جی ہمیں یہاں پر بہت ہی مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. ٹھنڈ بھی ہے, ہم لوگ ملتان سے بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے بہت سی تصویریں بھی بنائی ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے. جی بالکل, جس طرح یہاں پر ملتان سے آئی ہوئی فیملی کے آپ نے تاثرات سنے, ان کا کہنا تھا کہ وہ حسین اور دلکش مناظر کو لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پر ہماری جی پی چوک میں موجود ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں پر جو کھانے جو ہے اتنے معیاری نہیں ہیں, ان کو معیاری بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ اور دوسرا مہنگا بھی زیادہ ہے, تو اس حوالے سے انتظامیہ کو عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ضیاء احمد عباسی. جہلم میں اوورسیز سکھ یاتریوں کی دینا گردوارہ چوا صاحب پر حاضری دی. بابا گرو نانک کی یادگار پر سکھ یاتریوں نے مذہبی رسومات ادا کی. مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز احسان جنجوا کی اس رپورٹ میں. دینا سے 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع قلعہ روہتاس کے قابلی دروازے کے ساتھ گردوارہ چوہا صاحب آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے. ٹلہ جوگیاں پر عبادت کے بعد بابا گرو نانک نے قلعہ روہتاس کے پاس قیام کیا تھا, اور اس وقت کے سپہ سالار رنجیت سنگھ نے بابا گرو نانک کے جانے کے بعد ان کی یاد میں گردوارہ تعمیر کروایا تھا. گردوارہ کے صحن میں ایک چوہا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے, اور اس ادوار میں لوگ یہاں سے پانی بھرا کرتے تھے. کینیڈا, امریکہ اور انگلینڈ سے آئے سکھ یاتریوں کی گردوارہ چوہا صاحب پر آمد ڈی پی او جہلم کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات میں اور اوورسیز سکھوں کو قلعہ روہتاس ماتا کور سنگھ کے مزار کے بعد گردوارہ چوہا صاحب لے جایا گیا, جہاں انہوں نے مذہبی رسومات پوری کی. ਭੂਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ USA ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ. ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਾ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ. سکھ یاتریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے, یہاں آ کر بہت اچھا لگا, اگلی بار زیادہ تعداد میں آئیں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ احسان جنجوا, کوہ نور نیوز, جہلم. کوٹ رادھا کشن کے علاقے میں پولیس مقابلہ ہوا. خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. شناخت عباس کے نام سے ہوئی. ملزم 11 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا, جبکہ 2 ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس کے مطابق ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا. قبضہ سے چینی کی موٹر سائیکل اور پستول بھی برآمد کر لیا گیا. بورے والا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر عبدالباسط صدیقی نے THQ اسپتال میں بچوں کو قطرے پلائے. DDHO ڈاکٹر محمد علی کا کہنا تھا پولیو مہم 27 نومبر سے شروع ہوگی. مہم میں 2,15,311 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. 905 ٹیمیں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی. 841 ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گی. تھانہ سٹی کی حدود میں دیرینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ, ایک شخص جاں بحق ہو گیا. مرنے والے شخص کی شناخت صابر کے نام سے ہوئی ہے. پولیس نے ملزمان کی خلاف کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. ترنڈا محمد پناہ کی حدود میں میانی اچھا میں لاش ملنے کا معاملہ. پولیس کے مطابق لاش چور کی ہے. گزشتہ روز میانی اچھا سے دکان کی چھت کاٹ کر چوری کی واردات ہوئی. واردات کے دوران دکان کو آگ لگ گئی. نامعلوم چور آگ کی لپیٹ میں آ گیا. مزید تفتیش جاری ہے. شواہد
इकट्ठे किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मजीद शवाहिद सामने आएंगे। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर, CSD लेस्को राय असगर, इंजीनियर जमशेद जमान, SC ओकाड़ा, एक्सीएन ऑपरेशन इंजीनियर मियां तारिक बशीर की हिदायत पर रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए SDO रूरल सब डिवीजन की कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट जेल का कनेक्शन अदम अदायगी पर काट दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल का कनेक्शन 1,85,00,000 की अदम अदायगी पर मुंतकिल किया गया है। एक्सीएन ऑपरेशन इंजीनियर मियां तारिक बशीर का कहना था कि बिल अदा ना होने तक कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे शोरकोट की, जहां रफीकी शहीद वेलफेयर अस्पताल में शोबा होम्योपैथिक का कयाम किया गया है। इफ्तिताह होम्योपैथिक डॉक्टर रियाज ने किया। इस मौके पर रफीकी शहीद वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हाजी कामरान खान गुज्जर, नायब सरपरस्त डॉक्टर मोहम्मद अशफाक राना, जनरल सेक्रेटरी साजिद अशरफ गुज्जर और प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर शफीक अहमद सिद्दीकी भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर रियाज मोहम्मद रियाज ने कहा कि इंसानियत की फलाह के काम से दुनिया और आखिरत में भलाई है। हंगू की तहसील टल में मोहम्मद दीन मुकीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच साबिर शाहीन टांक सलाब क्लब मीरान शाह के दरमियान टल पार्क ग्राउंड में खेला गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से 40 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में साबिर शाहीन टांक टीम ने सैलाब मीरान शाह क्लब को 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दाऊद शाह जाबिर और अगजई इसहाक बंगश और जियाउल्लाह बंगश का कहना था कि टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद इलाके में अमन व अमान, बाहमी हम आहंगी और भाईचारे को फरोग देना है। रानीपुर में दिन दहाड़े डाकुओं ने सहाफी को लूट लिया। सहाफी बदर अबड़ों से नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने 2 लाख नकदी छीन ली। कुछ अर्सा कबल सहाफी बदर अबड़ू की कार भी चोरी की गई थी, जिसकी चोरी में इलाके के बाअसर अफराद मुलविस थे। पुलिस ताहाल ना मुलजिमान गिरफ्तार कर सकी, ना कोई कार्रवाई की गई। सेंटर फॉर पब्लिक कल्चरल डिप्लोमेसी की आर्ट क्राफ्ट्स और टेक्नो नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई है। इख्तितामी तकरीब बांग्लादेश के हाई कमिश्नर नूर आलम सिद्दीकी की मौजूदगी में हुई। तकरीब में एक अहम जुहत और सिकाफती विरसे के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के इजाफे का हुआ। जीतने वाले बला सलाहियत फनकारों और रजाकारों के एजाज में खुसूसी इनामात और सर्टिफिकेट्स भी पेश किए गए। सफीर सलाहुद्दीन ने इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। बागों के शहर लाहौर में स्मोक से बचाव और साइकिलिंग कल्चर फरोग के लिए लाहौर में एंटी स्मोक फैमिली साइकिल राइड इवेंट का इनेकाद किया गया है। साइकिल इवेंट कमिश्नर ऑफिसर लाहौर और ज़िला इंतजामिया और MCL के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर के हमरा मौजूद हैं। जी जुनैद, क्या सूरत हाल है स्मोक की लाहौर में? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर शहर की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए जहाँ इंसदादे स्मोक कार्रवाइयाँ जारी हैं, वहीं पर इतवार के रोज़ जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया और माल रोड के वाले से बात की जाए तो यहाँ पर गाड़ियों का दाखिला भी ममनू किया गया है। और यहाँ की ज़िले इंतजामिया की जानिब से और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से यहाँ पर रैली का भी इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफी हैदर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगी इस वाले से, जिस तरह से इंसदादे स्मोक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और रैली का भी इनेकाद किया जा रहा है?
क्या कहेंगे? देखिए, एक तो डेफिनेटली जो लीगली इन्फोर्समेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे पंजाब में इन प्लेस है और लाहौर में भी की जा रही हैं. इसके साथ साथ इन सॉफ्ट इंटरवेंशंस का मकसद ये है कि एक तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्ट के हमारे तरीक़ेकार है उनको फ़रोग़ दिया जाए और लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी लेके आया जाए. तो इसके हिसाब से अभी हम चेयरिंग क्रॉस पे खड़े हैं जहाँ पे बल्दे उज़्मा की तरफ से एक रैली का इनेकाद किया गया है. इसमें साइकिल्स जो हैं फैमिलीज़ को प्रोवाइड की जा रही हैं और पूरा आपके सामने है कि इधर कियोस्क के ऊपर हम लोग मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को. तो इसमें स्मॉग एक्टिविटी जहाँ पे एक तरफ हम इम्प्लीमेंटेशन क्लोजर और चीज़ों की तरफ जाना पड़ रहा है, उसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ों को भी फ़रोग़ दे रहे हैं ताकि सस्टेनेबल सोल्यूशंस की तरफ जाया जा सके. अब जिस तरह आज एक टोकन क्लोजर था मॉल रोड का, इसके साथ साथ अब हम डिफरेंट रोड्स के ऊपर साइकिलिंग लेन्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि लोग अपने सेफली जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सके साइकिल पर. जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है साइकिल रैली का भी निकात किया गया. अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, अभी जो फ्री मास्क है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और चेयरिंग क्रॉस के इर्द गिर्द अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, यहाँ से रैली निकाली जाएगी और लाहौर माल रोड से होती हुई फिर आगे अपना ट्रैक मुकम्मल कर पर फिर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी. और स्मोक रैली का मकसद ये है कि शहरियों को आगाही फराहम की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शहरी वो साइकिल चलाएं और स्मोक को भगाएं. जी. कश्मीर शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया है. इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल, डीएसपी शोरकोट महर हयात सरगाना ने किया. इफ्तिताही तकरीब में साबिक एमपीए खालिद महमूद सरगाना के अलावा किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की. असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का कहना था किसी किस्म की भी किसानों के साथ कटौती या पेमेंट के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ख्वाजा अबू जर एडमिन मोहम्मद नासिर ने कहा कि किसानों को मिल्स के अंदर तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी. लियाकतपुर में ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की. डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी ने ज्यादा गंदम उगाओ के हवाले से काश्तकारों को आगाही दी. गंदम पाकिस्तान की एक अहम तरीन फसल है और लोगों की बुनियादी खुराक. गंदम की फसल सबसे ज्यादा रकबा पर काश्त की जाती है. महकमा ज़राअत पंजाब अमसाल गंदम दरामद नहीं बरामद करेगा. मिशन के तहत भरपूर अंदाज में काश्तकारों की रहनुमाई जारी है. इस हवाले से मजीद जानते हैं ऊज शरीफ से नुमाइंदा कोहिनूर महर खालिद सुलेमान की इस रिपोर्ट में. जी बिल्कुल, आबादी के बढ़ते हुए रुझान के सबब गंदम की मुल्की जरूरियात में बदतरीज इजाफा हो रहा है. इसे पूरा करने और गंदम की फसल को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए फी एकड़ पैदावार में इजाफा नागज़ेर है. मंजूर शुदा तरक्की दादा इकसाम की काश्त बर वक्त अपाशी और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को बराए कार लाकर गंदम की पैदावार में यकीनी इजाफा मुमकिन बनाया जा सकता है. मैंने गंदम काश्त किया है जो 1 नवंबर में काश्त की थी. अब उसका पहला अपाशी का टाइम आ गया है तो ज़राअत वालों से मशवरा लिया था कि पहले पानी पे आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें. हम अब यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें. सूबा भर में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है. इस साल पंजाब में गंदम का पैदावारी हदफ 2,56,00,000 टन मुकर्रर किया गया है जिसके असूल के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म अमल है. 1 नवंबर से काश्त फसल की बेहतर देखभाल और 21 नवंबर के बाद गंदम की काश्त के लिए काश्तकारों को फन्नी रहनुमाई फराहम की जा रही है. जी बिल्कुल, काश्तकार कपास, मकई और कमाद के बाद काश्ता गंदम को पहला पानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, जबकि धान के बाद काश्ता गंदम को पहला पानी 35 से 45 दिन बाद लगाएं. गंदम को बकाया नाइट्रोजनी खाद पहली और दूसरी अपाशी के साथ बराबर अकसात में डालें. गंदम की फसल से जड़ी बूटियों की तलफी को यकीनी बनाएं क्योंकि इनकी वजह से पैदावार में 42% तक कमी हो सकती है. चौड़े और नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों की तलफी के लिए सिफारिश करदा कीमियाई जहरों के स्प्रे के लिए मखसूस टी-जेट या फ्लैट फैन नोजल इस्तेमाल करें. समंदरी की निजी नुमाइंदा तंजीम की जानिब से सालाना अप्रिशिएट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें कौमी त्योहारों को यादगार बनाने वाले इदारों, फलाही और समाजी तंजीमों समेत सहाफी बरादरी में अवार्ड तकसीम किए गए. मजीद जानते हैं अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट में. समंदरी में निजी नुमाइंदा तंजीम की जानिब से सालाना अप्रिशिएट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें कौमी त्योहारों को यादगार बनाने वाले अदारों, फलाही और समाजी तंजीमों समेत सहाफी बरादरी में अवार्ड तकसीम किए गए. इस मौका पर राना आसफ नसीर खान और शेख हारून इरशाद एडवोकेट का कहना था
جی الحمدللہ شہین ویلفیئر سمندری نے 8 سال سے ہی لوگوں کو اپریشیٹ کرنا الحمدللہ شروع کیا. اس پروگرام نے ہم نے موٹیفیکیشن یہ کی ہے کہ ہم نے اس میں سبھی ادارے اور سبھی صحافتی اور جو ویلفیئر کے ادارے ہیں ان کو مدعو کیا ہے. الحمدللہ کسی کو عزت دینے سے ہی عزت بڑھتی ہے. ہم نے ہر شہر سمندری شہر کے لیول پر ہم نے ہر محکمے کو, ہر تنظیم کو, ہر ادارے کو الحمدللہ اپریشیٹ کیا ہے. پروگرام کروانے کا مقصد یہی تھا ان تنظیمات کو خراج تحسین پیش کرنا کہ جو 14 اگست پہ بہترین پرفارمنس دیتے ہیں پریڈ کی, اور جتنی بھی فعال تنظیمیں ہیں سمندری کی ان کو خراج تحسین پیش کرنا, اپریشیٹ ایوارڈ پیش کرنا. شاندار پروگرام کے انعقاد پر میاں عبدالرشید, ایم ایس سول ہسپتال ڈاکٹر اقبال, صدر سمندری پریس کلب شبیر احمد کسانہ, سینئر صحافی ملک ندیم رضا, بہاول شیر وٹو, رانا زہیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول سیل سمیت دیگر شرکا نے رانا آصف نصیر خان سمیت دیگر انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالحی سباسی, کوہ نور نیوز سمندری. پیر محل میں سرسبز پاکستان نعرے کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. چھٹی کے روز سرکاری درختوں کی کٹائی جاری ہے. سرسبز درخت ویٹرنری ہسپتال میں کاٹے جا رہے ہیں. کوہ نور نیوز نے درخت کاٹنے کی فوٹیج حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں اسپتال کا سرکاری ملازم درخت کاٹ رہا ہے. ملازم کے مطابق درخت ڈاکٹر کی ہدایات پر کاٹے جا رہے ہیں. خانقاہ ڈوگرہ پولیس کی بڑی کارروائی. ایس ایچ او ملک اظہر حسین نے 5 رکنی دلاور گینگ کے سرگنا کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے نقدی, موٹر سائیکل اور درجنوں موبائل برآمد کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا ہے. مزید انکشافات کے لیے ملزمان سے تفتیش جاری ہے. منڈی بہاؤدین میں مرکزی مسلم لیگ کی خواتین اور بچوں کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. پریس کلب کے باہر شرکاء کے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور معصوم بچوں کو شہید کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا. ملک کے اکثر شہروں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی خوشگوار موسم کے پیش نظر شادیوں کی تقریبات میں اضافے سے شادی ہال مالکان سمیت دیگر افراد کا کاروبار بھی اپنے عروج پر پہنچ گیا. رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز سید رسول مدنی. پنجاب میں اسموک کی بدترین صورتحال کے باوجود خیبر پختونخوا کے اکثر اضلاع اور خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان میں شادیوں کی بھرمار نظر آتی ہے. ہر طرف شامیانے, کناتیں, ڈھول کی تھاپ اور شہنائی کی گونج سنائی دیتی ہے. شادی ہال, گھروں, محلوں, گلی کوچوں میں جگہ جگہ مہندی, نکاح, ولیمے اور دیگر رسومات کی وجہ سے سردیوں کی ٹھٹھڑتی راتوں اور دن کے اوقات میں بچے, بوڑھے, خواتین اور نوجوان زیدہ زیب لباس میں ملبوس اپنے پیاروں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی غرض سے ہنستے, کھیلتے اور رقص کرتے نظر آتے ہیں. شہروں, قصبوں اور شہر کے دیگر نواحی علاقوں میں شادی بیاہ کی تقریبات میں اپنے اپنے علاقے کی ثقافت کے رنگ نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے روایتی کھانوں اور دیگر لوازمات کی جھلک بھی دلکش اور سحر انگیز ہوتی ہے. کے لیے موضوع موسم کے انتخاب سے شادی ہال مالکان سمیت دیگر شادی بیاہ کی تقریبات سے ریلیٹڈ کاروباری افراد کا کاروبار بھی عروج پر پہنچ چکا ہے. پاک فتن کے قبرستانوں میں جاری تعمیرات کا سلسلہ نہ رک سکا. انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث قبضہ مافیا اور شہری آپس میں دست و گریباں ہونے لگے. شہریوں نے خواجہ عزیز مکی قبرستان کی زمین پر مزید قبضہ کرنے کی کوشش پولیس کی مدد سے ناکام بنا دی. قبرستان پر قابض جرائم پیشہ عناصر کے خلاف شہری پھٹ پڑے.
शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया और महकमा औकाफ की गफलत के बायस गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। अगर इंतजामिया ने कब्रिस्तान के तकद्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ एक्शन न लिया तो जल्द बड़े एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। बलोच कौम परस्तों ने 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड को मुस्तकबिल में खत्म करना या इसमें तब्दीली पर खदशा जाहिर करते हुए वाज़ेह किया है कि अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो उसके जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद होंगे और सिंध बलोचिस्तान KPK के अवाम सख्त रद्दमल जाहिर करेंगे। BNP की मरकजी सेंट्रल कमेटी के साबिक MN अब्दुल रऊफ मेंगल की साबिक MPA अकबर मेंगल डॉक्टर अब्दुल वाहिद बरूही की रिहाइशगाह पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात का ऐलान होते ही इंतखाबात से कबल ये तासुर दिया जा रहा है कि फलां वजीर आजम बन जाएगा और फलां को इक्तदार मिल जाएगा, जिससे आम इंतखाबात की शफाफियत पर खदशात बढ़ रहे हैं। बलोच कौम परस्त रहनुमा अब्दुल रऊफ मेंगल ने मजीद कहा कि सिंध बलोचिस्तान और KPK की आवाम को हमेशा एहसास महरूमी का शिकार बनाया गया है। पंजाब और इस्लामाबाद ने विफाक के नाम पर मालियाती और मादनी वसाइल पर कब्जा कर रखा है। 18वीं तरमीम के बावजूद सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं मिल सकी। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह का मर्दान का दौरा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में MD कैट के लिए कायम सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। मुतालिका हुकाम ने निगरान वजीर आला को MD के लिए इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। MD कैट के साफ और शफाफ इनकाद के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इम्तिहानी मरकज के अहाते में किसी भी गैर मुतालिका शख्स का दाखिला ममनू है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से MD कैट के दौरान बरकी आलात और दीगर गैजेट्स के इस्तेमाल पर दफा 144 के तहत पहले ही पाबंदी लगाई गई है। कराची में FI एंटी करप्शन सर्कल की डॉलर की गैर कानूनी खरीद और फरोख्त में मुलव्विस बैनुल सूबाई ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर कराची जोन ज़हीम इकबाल शेख की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन जावेद बलोच की निगरानी में टीम ने 5 स्टार चुरंगी में छापा मारा। मजीद जानते हैं अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। FI एंटी करप्शन कराची की कार्रवाई अमरीकी डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस बैनुल अल सूबाई गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। डायरेक्टर कराची जोन ज़हीम इकबाल शेख की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन कराची जावेद बलोच की निगरानी में छापेमार टीम की कार्रवाई। 5 स्टार चुरंगी कराची से अमरीकी डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 2 मुल्जिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान चौधरी नजीर और सैयद वसीम अहमद शामिल हैं। मुल्जिम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस थे। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ओपन मार्केट से 10-15 रुपए कम नरखे में अमरीकी डॉलर फरोख्त करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से 5000 अमरीकी डॉलर बरामद। मुल्जिम का अब तक 1 लाख अमरीकी डॉलर से जायद करेंसी की गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA ज़हीम इकबाल शेख की हिदायत पर मरकजी मुल्जिम और गिरोह के दूसरे कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार टीम तश्कील दे दी गई है। गैंग के मरकजी मुल्जिम का ताल्लुक जिला राजनपुर पंजाब से है। कंबर में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का ज़िलाई सदर मोहम्मद जान बरूही और अयाज मीर जत पर वापडा की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुनों ने वापडा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने लांगाह मार्केट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और धरना भी दिया। मुनीर अहमद बरूही और दीगर का कहना था कि वापडा की ज्यादतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बिला जवाज ज़िलाई सदर मोहम्मद जान बरूही और अयाज अमीर जत पर मुकदमा दर्ज करवाकर हमारी पार्टी कारकुनों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मुकदमा खत्म करके इंसाफ फराहम किया जाए। सराय आलमगीर में डकैती का मामला, पुलिस मुकम्मल मुकदमा दर्ज न कर सकी। ताजिर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज करने में मेरिट की धज्जियां बखेर दी हैं। 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस मुकदमा दर्ज न कर सकी। मजीद जानते हैं अरशद हुसैन काजी की इस रिपोर्ट में।
منڈی سرائے عالمگیر میں گزشتہ روز 15 دکانوں میں ہونے والی 40 لاکھ روپے سے زائد رقم کی ڈکیتی کا مقدمہ درج کرنے میں پولیس حکام گریزاں. 15 میں سے صرف 6 دکان مالکان کے FIR کاٹی گئی، جس پر تاجر سراپا احتجاج بن گئے. انہوں نے دکانیں بند کر کے شدید احتجاج کیا. اس موقع پر تاجروں کا کہنا تھا کہ FIR درج کی ہے، لیکن وہ FIR میں تو فی الحال اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوں. کمپلیٹ بندوں کے نام نہیں انہوں نے دیے، لاس مکمل نہیں لکھا. ہمارا لاس جو ہے وہ 40 لاکھ کا ہوا ہے، جبکہ FIR جو درج ہوئی ہے وہ 28 لاکھ کی شو کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو دوسرے جن کا ساتھیوں کو نقصان ہوا ہے وہ بھی انتہائی غمزدہ بھی ہیں. اور احتجاج ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اقبال منڈی سرائے عالمگیر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں 13 سے 15 دکانوں کے تالے توڑے گئے، تو جس میں تقریباً 15 دکانوں کا نقصان ہوا. لیکن انتظامیہ کی طرف سے صرف 6 دکانوں کا نقصان انہوں نے درج کیا FIR میں. صبح سے احتجاج کر رہے ہیں، اقبال منڈی بند ہے. انتظامیہ کی طرف سے کوئی ابھی تک نہیں آیا. تو ہم پنجاب گورنمنٹ سے اور ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد ہماری ریکوری کروائی جائے. لیگی رہنما سابق MNA ملک جمیل ایوان اور جماعت اسلامی کے علی رضا ایوان تاجروں سے اظہار یکجہتی کے لیے اقبال قلعہ منڈی پہنچ گئے. ملک علی رضا نے کہا یہ واقعہ جو سرائے عالمگیر شہر اور تھانہ سٹی کے ناک کے اندر، مرکز کے اندر، یہ سوالیہ نشان ہے. اور یہ اس رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے جو شہر کے اندر ایک جو مرکز ہے، جو ہب ہے، GT روڈ کے اوپر ہے. اگر وہاں پہ 15 سے 20 دکانوں کی ڈکیتی رات کو ہو سکتی ہے، DSP سکل سرائے عالمگیر مدثر گجر صاحب ایک انتہائی انٹیلیجنٹ آفیسر اور فواد صاحب جو SHO سٹی سرائے عالمگیر، ان کی موجودگی میں یہاں پہ یہ واقعہ ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں پرزور اپیل بھی کرتا ہوں اور اپنے تمام تاجر برادری کے ساتھ اس زیادتی اور ظلم کے خلاف ان کے ساتھ ہیں. ذمہ داری ہے انتظامیہ کی کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے، ہر طریقے کو استعمال کر کے آئندہ 24 گھنٹے کے اندر مطمئن کرے، ان کے حقوق کو کلیئر کرے اور ان چوروں اور ڈکیتوں کو جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے. تاجروں نے اعلیٰ حکام سے اس واقعے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مال روڈ پر ایکو فرینڈلی پیٹرولنگ سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس دوران ڈولفن اسکواڈ بھی ماحول دوست پروگرام کا حصہ بن گیا. ماحول دوست سائیکلنگ ریلی چیرنگ کراس سے GPO اور ملحقہ شاہراہوں سے ہوتے ہوئے فیصل چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ڈولفن کے دستے فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ نے کمشنر لاہور کو مال روڈ پر جوائن کیا. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ سائیکلنگ کا مقصد شہریوں کو صاف اور آلودگی سے پاک ماحول بارے آگاہی دینا ہے. سائیکلنگ سے ذہنی اور جسمانی طور پر فٹنس برقرار رہتی ہے. آلودگی سے پاک ماحول آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. راولپنڈی میں انجمن تاجران امام باڑہ روڈ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، سول سوسائٹی سمیت کثیر تعداد میں تاجران نے شرکت کی. نومنتخب تاجران کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. مزید جانتے ہیں نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں. راولپنڈی بلا مقابلہ منتخب ہونے والے انجمن تاجران امام باڑہ کی حلف برداری کی تقریب قدیمی امام بارگاہ روڈ پر منعقد ہوئی، جس میں مہمان حضرات مرکزی انجمن تاجران اور انجمن شریان راولپنڈی کے صدر شرجیل میر، سید عاطف شاہ، ملک یعقوب لالا، طاہر تاج بھٹی، راجہ اورنگزیب، محمد سہیل اور دیگر کثیر تعداد میں تاجران نے شرکت کی. اس موقع پر انجمن تاجران کی جانب سے تقریب میں شرکت کرنے والے مہمان حضرات کا شاندار آتش بازی اور پھولوں کی پتیوں کے ساتھ پرتپاک استقبال بھی کیا گیا. تقریب کا آغاز باقاعدہ طور پر تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي یہ کارم ہے حضور کا تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانان حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکو، اچھے کاموں کی ترغیب دو. یہ تھا رہنما. اچھے کاموں کی ترغیب دو، برے کاموں سے روکو. کہ میں تمہارے برے کاموں میں ساتھ نہیں ہوں بھائی. میرے صدیق صاحب نے کہا میرے حلف لیتے ہوئے بھائی برے کام ہم تاجوں کے نہیں کریں گے. ہاں کھڑے جب کھڑے. جڑا والا واقعہ پر ہم
मुआफी के तलबगार हैं। पाकिस्तान का अमन और सलामती इस्तेहकाम हम सबको अजीज हैं। चेयरमैन उलमाए काउंसिल इलामा ताहिर महमूद अशरफी और मिनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर पॉल भट्टी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फलस्तीन पूरी इंसानियत का मसला है। रोजे अव्वल से पाकिस्तान में बसने वाले मज़ाहब के लोग अमन की बात करते हैं। हमारा मुतालिबा है जंग खत्म की जाए और फलस्तीन में अमन कायम हो। 4 दिन की जंग बंदी में तोसी की जाए। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का मजीद कहना था कि डॉक्टर पॉल भट्टी की ऑर्गेनाइजेशन बैनुल मज़ाहब और हम आहंगी के हवाले से फाल रहती है। मुल्क का आइन और मज़ाहब के लोग अमन की बात करते हैं। उधर मिनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर पॉल भट्टी का कहना था कि ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस का मकसद मुल्क और बैरून मुल्क समाजी नाइंसाफी और इंसानियत के लिए आवाज उठाना है। हमने साबिक दौर में बहुत काम किया। मजहब के नाम पर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। जो लोग इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाते हैं उनके खिलाफ जहाद पैदा करना होगा। जड़ावाला में मसीही बरादरी का बहुत नुकसान हुआ। मैं हुकूमत आर्मी चीफ का मशकूर हूं जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की। मुझे खुशी हुई मुसलमानों ने अपने घर और मसाजिद मसीहियों के लिए खोले। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।